6 लाख की बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ये लग रहा है कि शायद आप मजाक कर रहे हो, लेकिन हाँ 6 लाख यार, 6 लाख में गाड़ी। कि ये जो है कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। ये वही बात है कि वो कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका है, तो इधर टट्टू में रहा उन्हें। हाँ चलो ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह ठीक का है। शुक्र। सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, बाहरी पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड स्टूडेंट पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन स्टिल इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा, मुझे अगर मैं आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी की आपकी ड्रीम है कि यार ये मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ड्रीम होती है कि इंसान की ड्रीम आजकल जो चल रही है तो वो मुझे बेसिकली किया पसंद है, किया और MG की गाड़ियाँ मुझे पसंद अच्छी है। बनाई हुई किया, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, स्पोर्टेज बहुत अच्छी बनाई हुई है, सिंगल पर्सन के लिए पिकांटो बहुत अच्छी हुई है। तो उसकी क्या क्या प्राइस है इस टाइम किया स्पोर्टेज की? इस टाइम जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो 45 तक थी, लाख तक। तो जो पिकांटो थी वो अराउंड अबाउट 24 तक थी। अब जो है तो वो पिकांटो भी अब किया कि स्पोर्टेज वाली प्राइस में नहीं मिल रही, तो इतनी ज़्यादा हाइक हो चुकी हैं प्राइसेस। और पाकिस्तान में ही है, हर 2-3 माह बाद ही ये प्राइसेस हाइक हो रही हैं, गाड़ियों की भी और बाइक्स वगैरह की भी। चले, मैं एक गाड़ी दिखाऊंगा, आप मुझे बता रहा हूँ कौन सी कंट्री लॉन्च कर, क्या प्राइस होगी उसकी। ठीक ठीक है। ये थोड़ा ब्राइटनेस, आई थिंक ये रिसेंटली इंडिया ने ये लॉन्च किया है, टाटा की है ये। इतनी जल्दी जज किस तरह कर लिया आपने? वो इस वजह से कि असल में सोशल मीडिया के साथ भी अटैच हैं, तो चीज़ें जो नज़र से गुजरती हैं तो पता चल जाता है। तो वैसे भी हमारा हमसाया मुल्क है, तो वो निभा रहा है दुश्मनी, वो यही निभा रहा है कि वो गाड़ियाँ बनाता जा रही है, गाड़ियाँ बनाता जा रहा है। IT की फील्ड में देखे वो हमसे आ गई है। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ। तो अच्छा मुझे बात सुने, इस वजह से कि ये टाटा वालों का ब्रांड है और CNG गाड़ी है, क्या प्राइस उन्होंने निकाली अपने मुल्क के लिए? प्राइस की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है तो मुझे यही लगता है 15 to 16 लाख तक इंडियन में मतलब ये होनी चाहिए। तो पाकिस्तानी कितनी होगी? पाकिस्तानी ये 25 से ज़्यादा होगी, 30 तक होगी। 30 तक होगी। चले मुझे बताया, अगर ये पाकिस्तान 25 थी। अच्छा, ये टाटा उनका ब्रांड है, आपको पता काफ़ी पुराना ब्रांड? हाँ, ये काफ़ी पुराना। महिंद्रा ब्रांड भी उनका, महिंद्रा ब्रांड भी है, बिल्कुल। इस तरह की वो गाड़ियाँ बहुत मतलब कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और लीस्ट प्राइस में। उनके जो पहले मैंने मॉडल देखे ये सिर्फ नज़र से गुजरा था, लेकिन इसकी प्राइस का जो था वो कन्फर्मेशन मुझे ये जो अगर हम बात करते हैं, अगर इंडिया ने आपको पता 2022 में बीट किया जापान को गाड़ियों व्हीकल्स में, अब वो 2023 में करने जा रहे हैं टोयोटा को ब्रांड को, वो बीट करने जा रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने अपने मुल्क में इतनी व्हीकल्स बनाई कि उनका अपना लोकल ब्रांड अब यूरोप कंट्री में भी चलने लग गया। सर देखिए, मैं कोई जनरल सी बात करूँगा आपको एक एग्जांपल के साथ, कि अगर आपका दायरा कार ये है 2 मीटर का, आप उसमें रह के अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपका दायरा 2 मीटर के और आपने एक कैनाल को घेरा हुआ है ना, तो वो आप 2 मीटर भी नहीं संभाल पाएंगे। तो इस मुल्क का यही अलमिया है कि जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अगर वो संभालें तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और अगर फेयरली और लॉयल्टी के साथ काम किया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम में जो जज्बा है, जुर्रत है, हिम्मत है, डेफिनेटली है। लेकिन उस हिम्मत का क्या फ़ायदा जब उसको कैश ही ना किया जाए। तो इंडिया जो है हमारी मुकाबले में IT में बहुत ज़्यादा आगे है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो वो अब जापान को बीट कर रहे हैं। जापान कोई छोटी बात नहीं है कि उसको बीट करना, तो जापान को कर रहा है, टोयोटा को कर रहा है। तो वो डेफिनेटली उन्होंने अपने काम पर फोकस किया हुआ है, ना कि हर तरफ उन्होंने टांगे अड़ाई हुई हैं बाकियों की तरह। चले, मैं अब ये प्राइस बताइए, इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गिफ्ट देने जा रहा है 6 लाख रुपए की। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, मतलब ये हद ही हो गई है कि अब वो गाड़ी आपने भी देखी है, डेफिनेटली आपके पास तो आपको लगता है 6 लाख की गाड़ी है? 6 लाख की बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ये लग रहा है कि शायद आप मजाक कर रहे हो। लेकिन अगर एक्चुअल ये प्राइस है तो आप खुद एनालिसिस करें अपना इंडिया के साथ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हुए। एक्चुअली बात मानने की ये जो है कि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। ये वही बात है कि वो बुज़ुर्ग जा रहा था ना, तो बच्चे ने पीछे से कोई आवाज़ लगाई तो बुज़ुर्ग ने आँखें फाड़ के देखा और बच्चे ने कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। तो वही बच्चे वाली एग्जांपल है कि हम उसे कहते हैं कि ये हमसे डर गया हुआ है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। असल में जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी टेक्नोलॉजी में है, आपकी आईटी में है, आप प्रोडक्ट किस तरह की दे रही हैं, मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने जापान को बीट किया है तो पाकिस्तान इसको कम्पीट नहीं कर सकता, और इसके लिए काफ़ी सारा हमें टाइम चाहिए होगा और काफ़ी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी। स्पेशली एवरी डिपार्टमेंट्स अगर अपनी उसमें स्पेसिफिकेशन और कयूद में रह के काम करें तो इंशाल्लाह बेटरमेंट हो सकती है। ठीक है, मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इंडियन अवाम को? पाकिस्तान अवाम देगी, इंडियन में देख रहे हैं इस टाइम, आपको यूएई भी देख रहा है। अच्छा उनके लिए हाँ मैसेज दे, इंडियन अवाम के लिए मैसेज दे, और जो आपको दे उन सबको मैसेज इकट्ठा दे दें। उनके लिए मैसेज यही है कि हर इंसान जो है उसके अंदर एक दूसरे इंसान के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग एम्पैथी सिंपैथी होती है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं आपस में कंट्रीज़ की वो जस्ट पॉलिटिकली हैं। तो मैं करतारपुर गया, मेरी इंडिया वालों से मतलब बात हुई है, वहाँ की जो सिख बरादरी आई हुई थी, यकीन माने इतनी उन्होंने मोहब्बतें बांटी और उनके सेम यही वर्डिंग थी जो मेरी वर्डिंग है। तो इस तरह की जो नफरतें हैं उनको ख़त्म करके लॉयल्टी के साथ अपने जिस मुल्क में रह रहे, क्योंकि जो इंडिया में रह रहा है उसकी इंडिया के लिए मोहब्बत ज़्यादा है, बेशक वो मुस्लिम भी हो। तो यहाँ पे भी कुछ दोस्त हैं हमारे हिंदू हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी भी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ है, बेशक वो देखने में हिंदू ही हैं। तो इस तरह की मोहब्बतें बांटें और अपने काम जो है वो मैं यही तरीक़ाकार बताऊँ कि स्पेसिफ़िकली जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपकी बाउंड्री है, उसमें रह के आप काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी होगी। और पाकिस्तानी अवाम को भी अगर वहाँ पे अगर कोई देख रहा है यहाँ से माइग्रेट होकर, तो उसको भी यही तंबीह की जाती है कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए वो कोशिश करें। और मेहरान का क्या रेट है वैसे? मेहरान लेने जाओ, अगर सेकंड हैंड भी लेने जाओ तो नॉर्मल जो सही हालत में तकरीबन 8-9 में मिलेगी। कितने सीसी है मेहरान? ये कितनी सीसी है? 800 सीसी। 800 सीसी। अच्छा बोल गए हो? हाँ बोल। अच्छा चले, मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, आपने मुझे बताया वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की, क्या प्राइस होगी? ठीक है। CNG है, ये इसका फ्रंट है, ये एकदम है सारी है, इसका वीडियो देख लो सारी, दो तो आगे करके देख। बंदे की आवाज़ से मुझे तो कोई इंडियन लग रहे हैं। अच्छा ये है जी इसका, ये है बैक, और ये अब आगे इसका फ्रंट आ रहा है। ये आ गया है इसका फ्रंट। ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्शन भी हो सकती है। वहाँ पे लोगो दिखाए मुझे। ये इधर देख लो, ये लो CNG है, ठीक है। चैंगन है शायद, मुझे थोड़ा जूम कर लो। चैंगन है, चैंगन आपने बताना है। टाटा मोटर्स। कैसे गैस किया आपने? ये उसके लोगों से गैस किया। लोगों से गैस किया? यार आपका तो इतना तजर्बा है यार, पहला बंदा मिला जिसे इतनी जल्दी बता दी। ये कितने की है गाड़ी? ये आपसे मुझे बताओ कितने की लॉन्च की होगी? ये होगी कोई 25-30-35 लाख की। 35 लाख, ठीक है। ये है 35 लाख, ठीक है। CNG है टोटल गाड़ी, ऑटो भी है, CNG भी है। 5 लाख कम हो जाएगा CNG पे, लेकिन गाड़ी तो है ना उसमें। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी है आज तक देखी हो? टाटा जा, ये जो है इनकी टाटा ब्रांड की गाड़ी नहीं, टाटा पंच गाड़ी है, CNG है, ये भी लॉन्च हो रहा है। नहीं देखी कोई है पार्ट? नहीं, हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, लेकिन CNG पे गाड़ियाँ नहीं है मिलेगी। मुझे बताओ पाकिस्तान में मैक्सिमम छोटी गाड़ी का क्या रेट है? कितने सीसी गाड़ी है वो? 650 सीसी है, उससे भी ज़्यादा है। नई गाड़ी है? हाँ, वो होगी 20-25 में। आल्टो क्या रेट है नया? कोई पता नहीं आल्टो का रेट। तो और कोई गाड़ी का बता दो। 25-30 में तो कम से कम होगी छोटी, हमारी स्टार्टिंग गाड़ी। हाँ स्टार्टिंग जो होती है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, इंडिया वालों ने लॉन्च किया है, टाटा ब्रांड है उनका। हाँ, उन्होंने कितने की लॉन्च की होगी? 35 लाख आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ये होती तो कितने की होनी चाहिए थी? ये पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में 35 लाख ही 35। तो उनकी किस करेंसी? उनके रेट के हिसाब से फिर हमारा बनता है ये तकरीबन 3 रुपये है हमारे, उनका 1 रुपये।
उस हिसाब से उनके 12 लाख की होगी। 12 लाख रुपये। अच्छा, मैं बताने जा रही हूँ, ये इंडिया वालों ने अपनी आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की लॉन्च की। हाँ, 6 लाख यार, 6 लाख में गाड़ी, और 6 लाख में गाड़ी हो, हम आज ही ले लेंगे यार। 6 लाख में, और 6 बंदे रहते हैं हॉस्टल में, 6 बंदे, हमने 1-1 लाख डालना है। यकीन माने, हम फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा हाँ, 1-1 लाख हमारे, हमने सिर्फ डालना है, हमारी गाड़ी है जनी। 6 लाख की पाकिस्तान में कोई गाड़ी है न्यू? 6 लाख में धक्के नहीं देते हैं गाड़ियों में। बाइक, आपकी बाइक तो 3 लाख रुपए की तो बाइक हो चुकी है। हाँ, बहुत महंगी, 3.5 लाख रुपए की ये बाइक ही चला रहे हैं। पेट्रोल भी 300 पेट्रोल भी अभी कह रहे हैं 300 रुपये और बढ़ना है। हाँ, मुझे बताओ, इंडिया ने इतनी अच्छी अचीवमेंट की है, इधर हम क्यों नहीं अपनी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे गाड़ी? भाई मैंने कल परसों एक स्टेटस देखा था, उसमें समी इब्राहिम है, ये रिपोर्टर ना, जो अपना रिपोर्टर समी इब्राहिम, उसका एक स्टेटस लगा हुआ था कि इंडियन जो हैं वो गाड़ियों की प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक हो गया, बीट किया जापान को बीट किया, दूसरे नंबर पे आ गए। और हम इसमें खुश हैं कि वाघा बॉर्डर पे हमारा फौजी ज़्यादा ऊँची जांग उठाता है। हाँ, ठीक है। ये इनके हालात हैं, और कोई सीन नहीं है। तो कब तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी इमरान खान की गवर्नमेंट, लेकिन ये अभी बंद हो गए हैं सारे प्लांट ना। इसकी वजह से, इसकी वजह है ये यूनिट में कॉस्ट बहुत, बिजली की कॉस्ट बहुत बढ़ी है। में इंडिया ने पोर्ट्स बंद हो गई हैं, एलसीज बंद हो गई हैं, पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, 4-5 बिलियन डॉलर की एलसीज पड़ी हुई हैं उधर पोर्ट पे, ये खोल नहीं रहे हैं। इंडिया ने जापान को बीट किया, अब वो टोयोटा को बीट करना है। टोयोटा इतना बड़ा ब्रांड है दुनिया का, अब उसको बीट करने जा रहे हैं। इसी 2023 में उनका टारगेट है, हमने उनको बीट करना है। मुझे बताए, हम उनकी लोकल मैन्युफैक्चर 2 हैं इस टाइम, टाटा और महिंद्रा है। हम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह कि हमारी हुकूमत कब तक ऐसे अपनी प्रोडक्ट बनाएगी कि हम भी कहीं मेड इन पाकिस्तान की ये भी गाड़ी है हमारे पास? ये हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मतलब नालायकी है। जो हुंडई है या जो कंपनियां इधर काम कर रही हैं, होंडा, ये बहुत देर से काम कर रही हैं। इनके साथ मुआदे हुए थे, आपने 5 साल में 10 साल में आपने असेंबली प्लांट इधर शुरू करने हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं आपने इधर बनाने हैं। लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिक सस्ती, हाँ ऑटोमेटिक सस्ती, क्योंकि ये पार्ट्स बाहर से इधर से असेंबल करते हैं, इधर बनाते हैं। वो भी बंद हो गया। हाँ, वो भी बंद हो गए, असेंबलिंग भी बंद हो गई है। उसकी वजह ये है कि इनको बिजली बहुत महंगी पड़ी है और ये कॉस्ट बहुत महंगी पड़ी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से वो प्लांट चलाएंगे ना। अपना नुकसान कौन देखता है? तुसी नहीं करा सकते अपना नुकसान, मैं नहीं करा सकता। तो उसकी वजह ये है कि जिनके मादे जो हैं, गवर्नमेंट 5 साल का काम सोचती है, लेकिन हमें जो चाइना है, ये इंडिया है, 20 साल के विजन पे चलते हैं। 2030 में हमने क्या करना है, 2045 में वो अपना उन्होंने एक पूरा बनाया था, क्या इस साल हमने क्या रोड मैप बनाया होता है पूरा उन्होंने। हमारा रोड मैप कोई नहीं है। 3 साल में गवर्नमेंट गिर जाती है, दोबारा आ जाती है। 75 साल में कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका है, तो इधर टट्टू मेरा होना है। चलो ठीक है। हाँ, बड़े तफे हो।